हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। बट उसके अलावा हम आज यहाँ देखने वाले हैं कि क्या आप उनकी आंखों के तारे हैं या नहीं। आपको अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपको वो इम्पोर्टेंट पर्सन समझते हैं अपनी लाइफ का, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिवाइन डॉट 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। साथ में आप व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। इसके अलावा दिवाली ऑफर चल रहा है, तो डिस्काउंट में भी आपको बहुत सारी रीडिंग्स मिल सकती हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट में आप उनकी आंखों के तारे हैं या नहीं। चलिए, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या वो अपने पर्सन की आंखों के तारे हैं या नहीं। और आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कार्ड निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। इसके बाद में यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है द मैजिशियन, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है हैंगमैन एंड हियर इज किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले इनकी राशियाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं। तो चारों एलिमेंट्स होने की वजह से यहाँ ये सभी राशियाँ हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये पर्सन जो है ना अपनी बातें ज़्यादा बोलते नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है। आपको चाहे कितने ही साल हो गए हों इस इंसान के साथ, कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि आप अभी भी इनसे कोई भी बात कहने से पहले 10 बार सोचते हो। अभी भी आपकी स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि कुछ भी हो जाए आप अभी भी सोचते हो कि मुझे इनसे कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कभी तो ये बहुत प्यार उड़ेलते हैं आपके ऊपर और कभी ऐसी बातें कर देंगे कि आप शॉक्ड हो जाते हो बहुत ज़्यादा कि अचानक से क्या कह दिया। ठीक है, तो टाइम चाहे कितना ही बीत गया हो और कभी कभी तो आपको लगता है बहुत स्मूथ हो गया, लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि पता नहीं अभी भी वही हूँ, वही क्या जहाँ से शुरू किया था वही हूँ मैं, और कुछ समझ नहीं पाते कि अभी तो ये आपको अपने आंखों का तारा बना लेते हैं, कभी नहीं बनाते। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या आप वाकई में इनकी आंखों के तारे हैं या अप एंड डाउन जो आते हैं जो भी वो इनके मतलब उसकी वजह से आते हैं, मतलब आपके और इनके बीच में कुछ समय के हिसाब से ऐसा रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो वैसे ये पर्सन क्या करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत प्यार दिखाते हैं। आप उनके लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन रहे हैं, हमेशा आपने बहुत लव एंड केयर दिखाया है इनको, और ये भी वो लव एंड केयर फील करते हैं। आपका लव एंड केयर आपकी तरफ से जो आता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी खुल के जब बोलते हैं तो आपको लगता है जैसे ज़िंदगी आसान हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ही बेहतरीन फील करते हैं आप इनके साथ में जब भी आप इनके साथ पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं। बट सडनली ऐसा लगता है आपको कि जैसे ये इंसान आपके साथ में बात करते समय ध्यान नहीं देते हैं, कुछ समय बाद ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आप इन्हें जानते ही नहीं या ये आपको नहीं जानते, या आप दोनों एक दूसरे को कम जानते हो। कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसे जैसे कहीं ये रिश्ता जो है जहाँ तक आप सोच रहे थे कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं शायद, लेकिन आपको लगता है नहीं 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 नहीं, अभी तो हम बहुत शायद कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें सही से एक दूसरे को अभी भी वेल एक्सप्लेन नहीं हुई हैं, प्रॉपरली एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करा गया है, आपको ऐसा लगने लगता है सडनली। और आप जो हैं बहुत दुख वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। और अच्छा ये भी हो रहा है कि ये सिचुएशन में पहले ये पर्सन आपसे पूछते भी थे कि आप क्यों दुखी हैं,
आपने क्यों कोई भी बात, अगर आप सैड हैं डीपी चेंज कर दी, डीपी में से अपना पिक्चर हटा दिया, तो वो छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते थे और पूछते थे। लेकिन अब चाहे कुछ भी कर लें आप, ऑब्जर्व करते हैं बट वो उस चीज़ को पूछते नहीं हैं, बल्कि वो लगातार आपसे बात करते रहते हैं। तो आपको बड़ा वो लगता है, क्योंकि आप इस छोटी छोटी चीज़ों से अपने मन की बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, मुझे आपका अटेंशन चाहिए है। और आपके जो पर्सन है वो जैसे उनको पता है बट वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं लगातार, और यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है, कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती है, और आपको लगता है कि शायद आप उनके प्रिय व्यक्ति नहीं हैं, यानी कि आंखों के तारे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आप इस सिचुएशन को ऊपर गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इस सिचुएशन में किसी न किसी तरीके के हल को निकालने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि दिस और दैट, या तो ये या तो वो, कोई एक काम तो होना पड़ेगा। आप अपने फोकस को शायद ज़्यादा मैच्योरिटी से देखते, बट आपको लगता है कि ये पर्सन, चाहे आपसे एज गैप हो सकता है आप लोगों का, लेकिन ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखाते हैं कभी कभी आपके साथ, जबकि आप जो हैं बहुत मैच्योरिटी दिखाते हैं। और जब कभी सामना आमना होता है तो ये आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके बैठ जाते हैं जिसका आंसर आप देना ही नहीं चाहते, जिन बातों का जवाब आप देना नहीं चाहते, या जिनको इग्नोर करते हैं। आपके अंदर एक डर है, आप कॉन्फिडेंट पर्सन ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डर आपके अंदर समाया हुआ है। आप उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, कभी तो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, पर आपका एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता जितना डेप्थ में इनका जाता है कभी कभार। और पर आप लोगों को उस समय पे ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ऐसा अभी भी लगता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर अभी भी फील होती हैं। ठीक है, तो आप हैंगमैन वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हो। आपको लगता है क्या मैं अभी भी नहीं जानता हूँ इस पर्सन को, अभी भी, मतलब आपको लगता है यार इतना सब कुछ कर देने के बाद भी स्टिल वी डोंट नो ईच अदर, हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, इतना समय गुजर जाने के बाद भी। तो ऐसा कुछ जो एक अधूरापन सा है वो फील होने लगता है सडनली, ये बातों में आ जाता है। ठीक है, तो आप फिर भी इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, आपके जो पर्सन है वो भी इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो इसको आपके नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली में उनका नज़रिया बहुत लोअर है, लोअर लेवल कहना चाहिए कि वो इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं कि इस रिश्ते पर बहुत वर्क करना चाहिए, अभी लाइफ में बहुत कुछ है उस पर काम करना चाहते हैं। आपकी तरफ काम करने से वो स्टक फील कर रहे हैं, इवन आप भी स्टक फील करने लगे हो अचानक से इस रिश्ते पे काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने में, ज़्यादा सीरियसनेस दिखाने में। जैसे अब पहले आप बहुत सीरियस थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डेडिकेशन देते हुए डरते हैं। आपको लगता है पता नहीं मुझे अब इतना ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अचानक से डरने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम और कार्ड्स देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पर कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर है द हर्मिट, ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, द ड्रीमर, रिलीज का कार्ड है। रिलीज का कार्ड है रिवर्स में, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वो आपको देखिए, उनको लग रहा है कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ या आ गई हूँ, अब मुझे इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको टाइम दिया है, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये आपकी प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है। और आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे अपने आप को, आपको लग रहा है अभी भी मेरे अंदर कुछ है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, प्रॉपर तरीके से वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे आप अपनी बात को कि वो उनको समझ सकें और वो आपको जवाब दे सकें। यहाँ पर आप अचानक से अपने आप को इस रिश्ते से फ्री करने की बात भी सोचते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये शायद मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादा आगे जाऊँ तो ज़्यादा तकलीफ देगी, तो आप जो हैं इनके पीछे पीछे जाना अभी आपने बंद कर दिया, आप ड्रीमर की तरह हो गए हैं और आप ज़्यादा इनके पीछे नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। और इनकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, उनकी एनर्जी तो जो है सो है। आप इनके प्रति बहुत ज़्यादा, इनको ये दिख रहा है कि आप इनके प्रति ज़्यादा ही, इनको क्या दिख रहा है कि आप पहले इनके प्रति बहुत एनर्जेटिक थे, इनसे बात करना, इनकी तरफ जाना बहुत ज़्यादा आपको पसंद आता था, बट सडनली अभी आप गिव अप करके जा रहे हो। अभी आप सडनली आपका जो एनर्जी है इनके तरफ बहुत ज़्यादा है नहीं, आप इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, प्यार दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और अचानक से आप
एक अजीब सी बिहेवियर दिखा रहे हो, या तो बिल्कुल हाई फीलिंग्स दिखाते हो आप, या फिर अपना बहुत ही लोअर लेवल दिखाते हो आप इनको। तो इन्हें लग रहा है कि आप बहुत हाई थे, अचानक से कोई बात हुई तो अब लोअर पे चलेगा। अब वो लेकिन आपको मनाना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो अपनी आपके पास आते हैं, तेजी से मैसेज करते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। आप उन्हें एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हो जो कि शायद आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जो आपको समय नहीं देना चाहते हैं, आपको सही तरीके से समझना नहीं चाह रहे हैं। आप उनको ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हो और आपको दुख भी हो रहा है, क्योंकि आप ऐसा सोच ही नहीं रहे थे। आप इनके लिए एनर्जेटिक फील कर रहे थे और बस एनर्जी, बट इन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया है, ऐसा फील कर रहे हैं। चलिए, सो हम यहाँ एंजलिक गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए कि क्या गाइडेंस आया है आपको लेकर के। तो फिलहाल ये आपको लेकर के ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं, ये अपनी एनर्जी में है, आपको मनाने की एनर्जी में नहीं है। मतलब आप इनकी आंखों का तारा तो है, लेकिन उस पर वर्क नहीं करना चाहती है। और आपकी ये आंखों के तारे थे, बट आप उस पर अब गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर क्लियरिटी चाहते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो आपके लिए एंजलिक गाइडेंस जो है वो है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, जो कि आपको रियली में चाहिए है अपने रिश्ते के लिए। और यहाँ पर है सेल्फ एक्सेप्टेंस। कहीं ना कहीं दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड की गई है कि आपको चाहिए है कम्युनिकेशन, जो तुम प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, दोनों के बीच में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन आप नहीं करेंगे तो रिश्ते अच्छे नहीं हो पाएंगे, रिश्तों में खटास आएगी, रिश्ते प्रॉपर नहीं जमेंगे। तो रिश्तों को सुधारने के लिए यू नीड प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको अपने अंदर की कमियों को भी एक्सेप्ट करना है। आपके अंदर की अगर कोई कमी है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे प्यार कीजिए। अपनी कमियों को सुधारने के लिए उन्हें समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो ज़रूरी है कि उन्हें समझें, आप अपने अंदर को समझें, अपने आप को समझें, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट है। अगर रीडिंग पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं divine.777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। और दिवाली ऑफर भी चल रहा है अभी। तो और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।